समाप्त कर रहे हैं महोदय। शैलेंद्र जी उपनिदेशक, मेरा निवेदन आपसे, तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। ये आयोजन आपके लिए है, ये खुशियां आपके लिए है, ये पूरा समागम हमारे किसान भाई बहनों की उन्नति, समृद्धि, खुशहाली और विकास को संकल्पित है। ये अनूठी सी कोशिश और इस समय इस पूरे आयोजन को धरातल पर उतारने में लगी सचिव महोदय का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी स्वागत और अभिनंदन की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब कहते हैं सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम। इसी संकल्प के साथ अब वो समय आ गया है जब हम प्रकृति के प्रति, धरती की हरियाली के प्रति अपना समर्पण गहराएं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि गणों से कि मंच के दाहिनी ओर रखे गमले में जो नन्हा पौधा है उसे जल देकर प्रकृति के प्रति अपने स्नेह और आभार को व्यक्त करें। एक पेड़ एक जिंदगी का गहराता संकल्प। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों से कि ये नन्हा पौधा जो बड़ा होकर हमें हरियाली, खुशहाली और समृद्धि देगा, हम उसे सींचते हैं अपने हृदय के भावों से, ताकि धरती माँ की हरी चुनरी हमेशा सजी रहे, ताकि पृथ्वी पर वृक्षों का शानदार आच्छादन होता रहे, ताकि हम सभी एक स्वस्थ पर्यावरण को, स्वस्थ हवा में सांस ले सकें, ताकि पशु पक्षी, जीव जंतु और सभी प्राकृतिक आश्रय में खुशहाली के साथ अपना जीवन बिता सकें। इसी कामना के साथ एक पेड़ एक जिंदगी के इस आह्वान के साथ ये नन्हे पौधे में सींचा जा रहा है, नन्हे पौधे को पूरे समर्पण के भाव के साथ। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करेंगे अपने कर कमलों से। दीप प्रज्वलन के साथ हम अपने इस प्रदेश के अन्नदाताओं की और प्रदेश के लोगों की खुशहाली, उनकी समृद्धि की कामना करते हैं और ये कामना उसका प्रतीक है। ये दीप जो हमारी परंपराओं का बड़ा सुंदर हिस्सा है। देवियों सज्जनों, बिल्कुल ये दीप है माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का। ये दीप है हमारे कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की कृषि उन्नति की शानदार कोशिशों का। ये दीप है हम आपके मेहनत कश चमकती कोशिशों का। ये दिए की रोशनी कभी। बहुत बहुत आभार। और अब आइए, यकीनन ये 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेला कृषि ही नहीं बल्कि समस्त झारखंड के लिए संभावनाओं के द्वार खोलेगा और ये इसके लोगों का लोकार्पण अनूठे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये अनाज धीरे 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 हमारे खलिहान में भर रहे हैं और ये लोगों यहाँ पर अनवील होकर आपके सामने आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए इस अनूठी पहल के लिए। अद्भुत ये हमारा खलिहान अनाजों से भरा जा रहा है, आपकी कोशिशों से भरा जा रहा है। मिलेट हमारी समृद्धि का प्रतीक, मिलेट हमारे स्वास्थ्य की कुंजी और इससे उभरता झारखंड के कृषि विकास का समर्पण। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अनूठे तरीके से इस लोगों का लोकार्पण करने के लिए। अन्नदाताओं का रहा सम्मान, यही है झारखंड की पहचान। देवियों सज्जनों, इस झारखंड कृषि व्यापार मेले के मुख्य आकर्षण क्या क्या है, इसमें किस तरह की गतिविधियां हैं और आपके लिए किस तरह से ये मेला बहुत उपयोगी साबित होगा, इन सारे विवरण को समाहित करते हुए हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इस लघु फिल्म का अनावरण करने की कृपा करेंगे और इस फिल्म के माध्यम से आप भी इस फिल्म के एक एक विवरण को, एक एक फ्रेम को देखें और इसकी पूरी जानकारी लें और 3 दिवसीय इस मेले का भरपूर लाभ लें। मुख्यमंत्री महोदय इसका अनावरण कर रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए इस अनूठी पहल के लिए। बेहद शानदार, बेहद ईमानदार सी कोशिश
माटी में कांदी कांदी करथे पुकार, माटी में कांदी कांदी करथे पुकार। जहर न डाल बेटा धरती के लो कर देनी मोरे तो उधार। नदिया सूखी गेल जंगल उदास है, पंछी चल गेलक छोड़ अपन आस। प्राकृतिक खेती अपनावा भैया रे, फिर लौटी खुशबू और सांस। एक किसान भैया सुन ले मोर बात के, धरती माए कर एहे है फरियाद। जीवामृत घन जीवामृत खेती कर परेशान, माटी में कांदी कांदी करथे पुकार। जहर न डाल बेटा धरती के लो कर देनी मोरे तो उधार। एक आह्वान, प्राकृतिक खेती की ओर आगे चले, जैविक खेती की ओर आगे चले। उपस्थित देवियों और सज्जनों, झारखंड में खेती सिर्फ जीवन यापन का जरिया नहीं, बल्कि कृषि और इससे संबद्ध उद्योग हमारे राज्य की तकरीबन 80% आबादी की लाइफलाइन है। और झारखंड का कृषि व्यापार मेला 2026 झारखंड वासियों की इसी जीवन रेखा को मजबूत करने की एक बेहतरीन, बेहद शानदार और ईमानदार कोशिश है हमारे कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की, जो कह रही है अब लहलहाए हमारे खेत खलियान, अब मुस्काए हमारे किसान। इसी बेमिसाल आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग आदरणीय श्री अबू बकर सिद्दीकी सर से। सभी को जोहार, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज के झारखंड रांची के इस मोराबादी के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेला में इसका शुरुआत उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस समारोह का शुभारंभ उद्घाटन में मुख्य अतिथि हमारे राज्य के सर्वादरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, हमारा विभागीय मंत्री, हमारा गार्डियन मैडम नेहा शिल्पी मैम, हमारे राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे मैम, हमारा राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मैम, हमारा स्थानीय आदरणीय विधायक सुरेश बैठा जी, गौसेवा आयोग का अध्यक्ष, वाइस चांसलर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अन्य तमाम वरीय पदाधिकारीगण, आदरणीय किसान भाई बहनों, मीडिया के बंधु, हमारे इस राज्य में कृषि को एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी लोग कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि के बिना हमारा जिंदगी संभव नहीं है। हमारा राज्य में राज्य सरकार के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। हमारा किसान आज कई क्षेत्र में, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र हो, हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, फ्लोरिकल्चर हो, मछली पालन हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, दूध उत्पादन के क्षेत्र हो,
सभी क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए इस राज्य को आगे लेके जा रहा है और कई किसानों, लाखपति किसान हमारे राज्य में बन चुका है और इसको सहयोग करने के लिए झारखंड सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाएं भी चलाया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है इस सब योजनाओं का संबंध में लोगों को जानकारी नहीं रहता है या उसके प्रति उसको जागरूकता नहीं रहता है, जिसके चलते इस योजना का क्रियान्वयन में, इसका लाभ उन तक पहुंचाने में प्रयास कठिनाई होता है। इसलिए इस मौका पर ये एक पहल है हमारा कृषि विभाग का, राज्य सरकार का प्रयासों को किसान भाइयों के बीच में ले आना, किसान भाइयों को एक अच्छा मौका देना, अन्य किसान भाइयों से सीखने का मौका और कृषि क्षेत्र में विभिन्न उपकरण का यहाँ प्रदर्शनी हो रहा है, उस उपकरण को देखने का मौका और इस आयोजन के माध्यम से लगभग 200 स्टॉल लगाते हुए सरकारी क्षेत्र में एवं गैर सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जो विभिन्न तरह का नवाचार, विभिन्न तरह का उपकरणों को उपयोग, विभिन्न तरह का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वो सब टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने उपस्थापित करते हुए उसको परिचय करने का प्रयास, साथ ही साथ 13 सब्जेक्टों में 3 दिनों में 2 सेमिनार हॉलों में विभिन्न विषयों पे कृषि का तकनीकी मामलों के बारे में, कृषि का मार्केट के बारे में, कृषि का प्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में, कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि एवं अलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ सभी टॉपिक पे विषय आधारित सेमिनार, जिसमें पूरा भारतवर्ष से लगभग 30-35 एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, साइंटिस्ट लोग आ रहे हैं, वो किसानों का समस्याओं का समाधान या उससे सीधा मुखातिब होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पहल पे, मुख्यमंत्री महोदय जब से आया पूरे राज्य में 100 किसान पाठशाला का योजना में लागू किया गया, उसमें कई पाठशाला बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें एक पाठशाला का नमूने यहाँ पे हम लोग फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन में लगाया गया है और उसी तरह फिशरीज में इंटीग्रेटेड फिशरीज का एक नमूना फील्ड में लगाया गया है और कई तरह का जो मशीन्स जो कृषि के क्षेत्र में हमारा किसान भाई अभी यूज करते हैं या नहीं करते, ऐसा भी कई मशीन को डिस्प्ले किया गया है। ये सब देखने का मौका हमारा किसान भाइयों को मिलेगा। ये 3 दिन आपको केवल एक मेला नहीं है, ये एक मेला के साथ साथ आप में एक नया जोश जगाने के लिए, आपको एक कृषि के नया पद्धतियों के बारे में वाकिफ करने के लिए, आपको कृषि में और उत्साह बढ़ाने के लिए एक प्रयास है और साथ ही साथ कुछ परिसंपत्तियों का भी वितरण, नियुक्ति पत्र का भी कार्यक्रम है और शाम को ये 3 दिन हमारा जो स्थानीय कलाकारों के माध्यम से कई तरह का कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे और जो स्टॉल जो लगाया गया है उसमें भारत सरकार का ICR का जो संस्था है और उसी तरह राज्य सरकार में जो FPOs है, जो JSLPS है और विभिन्न बैंक है और हमारा राज्य सरकार में भी जो स्टार्टअप्स है वो सबका स्टॉल लगाया गया है और मशीन के क्षेत्र में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नामी कंपनियां, जो बड़ा कंपनियां है उसका भी मशीनरीज का डिस्प्ले किया गया है। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे आप ये 3 दिन इस मेला का भरपूर उपयोग करें। हम लोग भीड़ को मैनेज करने के लिए अलग अलग दिन अलग अलग किसानों का भी सुविधा रखा है। सभी किसानों का यहाँ पे आने का, सुनने का और खाना पीना सारा व्यवस्था भी किया गया है और आपको ये 3 दिन एक अलग सुखद अनुभव देने का सारा प्रयास हम लोग किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिशा निर्देश पर ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। माननीय विभागीय मंत्री भी लगातार इसमें लगे रहे ताकि हमारा किसान भाइयों को कोई कठिनाई नहीं हो और हम लोगों का उम्मीद है, आशा है कि इस मेला से जाते समय हर एक किसान को कुछ न कुछ नवाचार, कुछ न कुछ नया आइडियाज मिलेंगे जो अपना खेत में वो यूज कर सकेगा और हमारा राज्य सरकार के विभिन्न योजना जिससे अभी आप नहीं जोड़ा हो उस योजनाओं के प्रति भी जानकारी मिलेगा। हर सेक्टर के योजनाओं के प्रति कई स्टॉल लगाया गया है, वो सबके माध्यम से आपको जानकारियां मिलेंगे। उसको उपयोग करते हुए आप एक नया सवेरा, एक नया जोश अपना जिंदगी में लाने में सफल होंगे। यही उम्मीद के साथ जो हमारे जो मुख्य कर्तव्य है इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी अतिथियों को स्वागत करने का जवाबदेही में जा रहा है। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारा गार्डियन है इस राज्य में। सभी लोग काफी आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए इच्छा करते हैं। उनका प्रयास से, उनका मार्गदर्शन में हम लोग कई कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन और उसका उद्घाटन भाषण करने के लिए, इस कार्यक्रम में आने में अपना टाइम देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को
कृषि विभाग के माध्यम से तमाम किसान भाई बहनों के माध्यम से ओर से स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। उसी तरह हमारा इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उपस्थित हमारा माननीय मंत्री महोदय इरफान अंसारी साहब भी अभी उपस्थित हुए हैं। इरफान अंसारी साहब आप जानते हैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री महोदय है। माननीय मंत्री महोदय को हम स्वागत कर रहे हैं। उसी तरह मंच पर उपस्थित हमारा कृषि ग्रामीण विकास के मंत्री मैडम दीपिका मैडम को और कृषि विभाग के मंत्री मैडम शिल्पा तिर्की मैडम को और जोबा मांझी मैम, विधायक सुरेश बैठा जी, गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष VCBAU, अन्य तमाम पदाधिकारियों को इस प्रोग्राम में आने के लिए अपना इस प्रोग्राम का शोभा बढ़ाने के हेतु आप सभी को धन्यवाद, स्वागत। आपका आने से हमारा कार्यक्रम का शोभा बढ़ा। आप सभी को अभिनंदन। सभी किसान भाइयों को आपके बिना ये प्रयास अधूरा रहेगा। आपके लिए ये सारा प्रयास है। आप लोग भी काफी कष्ट उठाकर हमारे 24 जिला से किसान भाई लोग उपस्थित हुए हैं। आपको भी इस कार्यक्रम के लिए स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ हमारा मीडिया के बंधु भाई लोग, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया, आप पिछले 10-15 दिनों से हमारा काफी सभी प्रयासों को आप प्रचार प्रसार का काम किया है और आने वाला आज भी और आने वाला 3 दिनों आपका भरपूर सहयोग हम लोग उम्मीद करते हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं सचिव कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग श्री अबू बकर सिद्दीकी सर। आज के इस अवसर पर हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी की। मैं सादर निवेदन करती हूं निदेशक पशुपालन श्री रॉबिन टोपुर सर से कि माननीय मंत्री महोदय का आदर वर्धन यहां इस मंच पर करें और सम्मान स्वरूप जरूर तालियां होती रहनी चाहिए आप सबके तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर यहां आने के लिए महोदय। ये अंगवस्त्र और ये स्मृति चिन्ह जिसमें हमारे मेहनतकश किसान भाई बहनों की अनुकृति अंकित है, ये विशेष भेंट हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हमारे कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री महोदया का ये सतत प्रयास इस आयोजन को लेकर रहा है और आज भी है कि औपचारिक आयोजन मात्र होकर ये न रहे बल्कि अनौपचारिक संवाद का एक ऐसा मंच बने जहां बेझिझक आप अपनी जानकारियों को बढ़ाएं, सवाल पूछें, प्रश्न पूछें और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने भविष्य के लिए अपना मार्ग तय करें कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए। मैं ऐसे अवसर पर माननीय मंत्री कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी को आमंत्रित करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय मंत्री महोदया। कृषि व्यापार मेला 2026 में उपस्थित हमारे साथ मंच पर अति आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक कांके श्री सुरेश बैठा जी, उपस्थित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी जी, उपस्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति SC दुबे जी, देश के विभिन्न हिस्से से आए हुए वैज्ञानिक गण, अधिकारी गण और उपस्थित हमारे कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सभी अधिकारीगण और विशेष रूप से आए हुए यहाँ पे कृषक भाइयों और बहनों, सभी को हमारा जोहार। आज के इस विशेष कार्यक्रम
का सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है, जिनकी ये दूरदर्शिता थी कि आज देश भर से ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, शोधकर्ता, बीज उत्पादक, उर्वरक उत्पादक, कृषि यंत्र और निर्माता कंपनी, एफपीओ, एसएचजी और सभी किसानों का एक साझा समागम आज झारखंड में रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पे हो। और आज यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी जो आए हुए हैं वो अपने अनुभवों को, अपने समस्याओं को, अपने आवश्यकताओं को यहाँ पे साझा करेंगे और वो हर एक संभव प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा कि उन विचारों को, उन विमर्शों को अभिलेखित किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य के समय में उन अभिलेखों को यहाँ पे झारखंड राज्य में किसानों के लिए नई योजनाओं को और नई नीति का निर्धारण करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सके। आज मुझे कई लोग ये पूछ रहे थे कि कृषि व्यापार मेला, मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि झारखंड के 25 साल के इतिहास में ये पहली बार मुमकिन हुआ है कि हम लोगों ने इतने बृहद स्तर पे कृषि व्यापार मेला का आयोजन किया है। लोग हमें पूछ रहे थे कि कृषि मेला तो हम लोगों ने सुना है, मगर व्यापार शब्द का क्या अर्थ है इस पूरे कार्यक्रम में। मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही ये महागठबंधन सरकार की सोच है कि हम लोग अपने किसानों को मजदूर के रूप में नहीं मगर एक व्यापारी के रूप में विकसित करें। और वो हर एक संभव प्रयास आज झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अपने किसानों को व्यापारियों के जैसे वो सोचना सीखे, वो कार्य करना सीखे और एक अगर क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे किसानों के बीच में उनके जीवन में लाना है तो ये जरूरी है कि हमारे किसान सीमित संसाधनों में भी अधिकतम उत्पादन कर सके, अधिकतम मूल्य कमा सके, अधिकतम मुनाफा अर्जित कर सके। और इसी के लिए ये कार्यक्रम का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। आज आवश्यकता है कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यवस्था के हमारे जो किसान हैं वो अपने उपज के लिए सही निर्धारित दाम बाजार से हासिल कर सके। इसके लिए उन सभी किसानों को, झारखंड के सभी किसानों को अपने पारंपरिक सोच से ऊपर उठ के यहाँ पे एक नई सोच से जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान जो व्यापारी गण है, उद्यमी गण है, उनके जैसा कार्य को कर सके। आज व्यापारी गण क्या कर रहे हैं? उनको अगर आप देखिएगा तो वो बैंकों से ऋण लेते हैं, ऋण से वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, उसमें निवेश करते हैं और अपने उत्पाद का सही मोल और मुनाफा हासिल करते हैं और उससे अपना ऋण भी वो चुकाते हैं। और आज यही आवश्यकता है हमारे किसानों के लिए। किसानों को भी बेझिझक ऋण लेना चाहिए। आगे आके हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने लगभग 4.5 लाख किसानों का ऋण माफी किया है। अभी तक हमारी सरकार ने लगभग 2000 करोड़ से अधिक ऋण को माफी किया है झारखंड में। आज आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यवसायिक हैं, बैंक उनके ड्राइंग रूम में जाके, उनके घर में जाके उनको ऋण देती है, मगर हमारे किसानों को आज भी अपना चप्पल घिस जाना पड़ता है उनको एक मामूली सा ऋण लेने के लिए। मैं आज अपने किसान भाइयों और बहनों को आगाज करना चाहती हूं कि ऋण लेने से आप ना डरे। अगर आपको व्यवसायिक के रूप में, व्यापार के रूप में आगे बढ़ना है तो आप आगे आए, बैंकों से ऋण ले। आवश्यकता जब जब पड़ी है हमारी संवेदनशील सरकार आगे आके उन ऋण को भी माफी करने का काम किया है, मगर आप ऋण जरूर ले। केसीसी का ऋण आज ब्याज रहित है, आपको उसमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है और हमारी सरकार समय समय में ऋण भी माफी करती है। मगर आज जब बैंकों की बैठक होती है
तो पता चलता है कि मात्र 15 से 20% ही किसान जो है वो ऋण ले पाते हैं राज्य में। आज अगर बड़ा सोच रखना है, बड़ा कार्य करना है, अपने किसानों को व्यापारियों के रूप में हमें विकसित करना है, तो आवश्यकता है कि हमारे किसान भी उस नई सोच को अपनाते हुए आगे बढ़े। और ये मुमकिन है इस राज्य में, क्योंकि यही राज्य है, झारखंड राज्य है, जहां 2014 में दूध का उत्पादन मात्र 40,000 लीटर प्रत्येक दिन हुआ करता था। आज वो बढ़ के 3.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन हो गया है। मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन का बात करें तो 3.5 लाख टन, मेट्रिक टन उत्पादन हम लोग सालाना कर पा रहे हैं। गुमला जैसे जिला में आप जाएंगे तो वहां पे लोग अधिक से अधिक मड़वा की खेती कर रहे हैं। कई सारे किसानों को सरकार 1 एकड़ जमीन में मड़वा उगाने के लिए 3,000 रुपया वहां पे उन लोगों को इंसेंटिव के रूप में देती है। 59 से अधिक ऐसे एफपीओ हैं जिसको सरकार ने अभी तक लगभग 6.5 करोड़ रुपया अनुदान राशि के रूप में दिया है। ऐसी कई सारी उपलब्धियां विगत सालों में ये सरकार ने और यहाँ के इस विभाग ने अपने किसानों के लिए हासिल कर पाया है। और मुझे आशा और विश्वास है आज के इस समागम में आप लोग जितना भी किसान का योजना है उनका लाभ ले पाएंगे। और आपसे मेरा निवेदन होगा कि अगल बगल में लगाए हुए जितने भी प्रदर्शनी है उन चीजों को अनुभव करें, लाभ लें और वापस गांव घरों में जाके इन चीजों का प्रचार करें, ताकि इस विभाग का लाभ एक एक किसानों तक, एक एक लोगों तक, झारखंड के लोगों तक हम लोग पहुंचा सके। और जो हमारी सरकार की लगातार ये प्रयास है कि जल जंगल जमीन को बचाना है, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग अपने किसानों को सशक्त कर पाएंगे, तभी हम अपने खेतों को, अपने जमीन को हम बचा पाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आज उपस्थित होने के लिए। हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीष वचन को सुनना चाहेंगे, इसलिए उसी ओर बढ़ते हुए सभी लोगों को धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत आभार माननीय श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय मंत्री महोदय का, उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके तमाम उन प्रयासों के लिए जिसकी वजह से इस क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में। बिल्कुल, चूंकि ये आयोजन कृषि और किसानों को सशक्त करने का है, इस कड़ी में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों के बीच ये समय है परिसंपत्ति वितरण का, कुछ नवनियुक्त लोगों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण का, और जो हमारे प्रगतिशील किसान भाई बहन हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक उदाहरण रखा है, उन्हें आज प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करने का इस कड़ी में पहला आमंत्रण होगा। ताना भगत परिवार के सदस्यों को 100% अनुदान पर 4 दुधारू गाय के शेड निर्माण की राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इस समय किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ धर्मेश ताना भगत, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, कृपया अपने कर कमलों से ये सम्मान उनके जीवन यापन का ये जो माध्यम है, 4 दुधारू गाय के लिए शेड का निर्माण, ताकि अपने दुधारू पशुओं को ये अच्छे से सुरक्षित रख सके, इसके लिए सरकार इन्हें सहायता प्रदान कर रही है। अगला आमंत्रण सरस्वती ताना भगत, अगला आमंत्रण आपको आगे आएंगी। अब महिलाएं हमारे राज्य की पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब मैया सम्मान के साथ महिलाएं और भी सशक्त हो रही हैं। अगला आमंत्रण रीमा ताना भगत, 4 दुधारू गाय के शेड निर्माण की राशि इस समय आपको प्रदान की जा रही है। और अब देवियों सज्जनों, उत्कृष्ट किसानों को सम्मान पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं यहां मंच पर गांधोरू ओरांव को
श्री गांधीराव ओरांव मंच पर आए। हमारे एक ऐसे जनजातीय कृषक हैं जिन्होंने अपने तमाम फलों की खेती से, सब्जियों की खेती से एक प्रगतिशील किसान होने की अपनी पहचान बनाई। एक बार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते रहिए। ये आप ही के भाई बहन हैं जो इस समय मंच पर आ रहे हैं। और इसके बाद आमंत्रित करूंगा गुमला जिले से हमारे साथी बुद्धेश्वर ओरांव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएंगे। आपको ये बता दूं कि ऐसे हमारे जनजातीय समुदाय से जुड़े कृषक हैं जिन्होंने सस्टेनेबल कृषि के प्रैक्टिसेस, व्यवहार को बहुत अपनाते हुए उसे आगे बढ़ाया है और इसकी वजह से उनका उत्पादन भी बढ़ा है, उनके खेतों में उनकी इनकम भी बढ़ी है। श्री बुद्धेश्वर ओरांव जी, उनसे निवेदन है कि वहां आए मंच पर और उन्हें भी मुख्यमंत्री महोदय यहां सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। आप भी उनसे प्रेरणा लें, तालियों से अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। बरनी ब्लॉक से हमारे गुमला जिले के ये एक कृषक साथी श्री बुद्धेश्वर ओरांव जी, और उसके बाद लातेहार से परदेशिया देवी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और उन्हें भी एक उत्कृष्ट कृषक के रूप में ये सम्मान, इस मंच पर हमारे कृषक बहन को यह सम्मान मिल रहा है। आपकी तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए देवियों सज्जनों। और इसमें इस बहन ने हमारे जो खेती की तमाम गतिविधियां हैं अपनी आजीविका के लिए उन्होंने प्रगतिशील तरीकों को अपनाते हुए ये स्थान प्राप्त किया। आज मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये सम्मानित होने का सौभाग्य उन्हें मिल रहा है यहाँ इस मंच पर। महिला शक्ति को, महिला क्षमता को ये मंच प्रणाम कर रहा है। अगला आमंत्रण नियुक्ति पत्र वितरण का श्री धर्मेंद्र टूडू जी, पशु चिकित्सालय कुंडी जामताड़ा में अनुसेवक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। आपके उज्जवल भविष्य की अनंत अशेष शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जीवन में एक नई शुरुआत इस रूप में हो रही है। आपकी शुभकामनाएं आपकी तालियों के रूप में, भरपूर तालियों के रूप में धर्मेंद्र टुडू जी के लिए। अगला आमंत्रण श्री सत्येंद्र कुमार दास, पशु चिकित्सालय मोरंगी हजारीबाग में अनुसेवक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। आप अपने जीवन में अपने सपनों को बुने इस कामना के साथ ये नियुक्ति पत्र खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े और हमारे राज्य को बढ़े। अगला आमंत्रण श्री रवि महतो, पशुधन सहायक वर्ग 3 में आपकी नियुक्ति प्रखंड पशुपालन कार्यालय अनगढ़ा के लिए आप नियुक्त किए जा रहे हैं। इस समय यह नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा। और अब हमारे मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत देवियों सज्जनों, ये गाय और भैंस वितरण के लाभुकों को यहां पर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले सुशीला तिर्की जी, रांची जिले से इनका संबंध है और 10 गायों के पालन उसको पालते हुए अपनी आजीविका के माध्यम को सशक्त किया। तालियों से शुभकामनाएं आप सभी की तरफ से। यहाँ 2, 5 और 6, 10 हजारों गायों और भैंसों के वितरण के लाभुकों को यह सम्मान मिल रहा है। और होसे ओरांव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। इन्होंने भी 10 गायों को पालते हुए और गौ पालन के साथ अपने आजीविका को बढ़ाया, आर्थिक रूप से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से। मुख्यमंत्री महोदय उन्हें सम्मानित कर रहे हो से ओरांव जी, उनको सम्मान इस अवसर पर। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे रांची से ही विनोद ओरांव जी को। इन्होंने भी 5 गायों को पालते हुए, गौ पालन करते हुए जो अपने लाभ और अपनी आजीविका के मार्ग को प्रशस्त किया, दूसरों के लिए भी जो प्रेरणा बने, इन्हें भी शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से देवियों सज्जनों। और उसके बाद आज मैं आपको बताना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखना चाहूंगी कि आज कुल 209 एआई वर्कर्स को डिजिटल एआई किट प्रदान किया जा रहा है। इस कड़ी में सांकेतिक रूप से आएंगे मेघनाथ पंडित जी देवघर से। मेघनाथ पंडित देवघर से आपको ये डिजिटल एआई किट प्रदान किया जा रहा है ताकि आप इस तकनीक के इस युग में लगातार आगे बढ़ते रहें। मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत ये एआई किट आपको प्रदान किया जा रहा है। आज कुल 209 एआई वर्कर्स को डिजिटली और सक्षम बनाने के लिए ये किट प्रदान किया जा रहा है। अगला आमंत्रण मुख्यमंत्री विकास योजना पशुपालन बकरी पालन योजना के लाभुक होंगी श्रीमती अनुपा देवी। श्रीमती अनुपा देवी जी, ये सम्मान आपका
और इसके बाद सहकारिता विभाग के लाभुक होंगे मनेश्वर गोप। मनेश्वर गोप जी, ये एआई किट आप ले ले। बहुत आगे आपको डिजिटली काम करना है। एआई के युग में कृषि के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाने के लिए हम अपने किसान भाई बहनों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद आएंगे झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड परिसंपत्ति के लिए, ये है मनेश्वर गोप। तालियां होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का इन किसान भाई बहनों का उत्साहवर्धन करने के लिए। उपस्थित देवी और सज्जनों, यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगतिशील सोच और ऊर्जावान नेतृत्व में 25 वर्षों का हमारा युवा झारखंड लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम बदलते और विकास की ओर बढ़ते झारखंड को देख रहे हैं। हम समृद्धि और खुशहाली का अपने घर आंगन में स्वागत कर रहे हैं और ये सब संभव हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और प्रयासों की बदौलत। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और आपकी इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु, आपके आशीर्वचनों हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आप सभी को जोहार। आज यहां कृषि विभाग की तरफ से कृषि व्यापार मेला के इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस साथ में मंच पर बैठे हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री सहयोगीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी पदाधिकारीगण, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पुनः जोहार करता हूं। कृषि व्यापार मेला नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है और आप सब जानते हैं कि ये भारत देश एक कृषि प्रधान देश आजाद हुआ, उस समय का एक नारा हुआ, किसान ही सबसे पहले के परिकल्पना में आए। खेतीबाड़ी और किसान का इतिहास इस धरती में जात, धर्म, वर्ग, समुदाय से पहले का है। इसी खेतीबाड़ी ने इंसानों को समुदायों में जोड़ा, समूह में जोड़ा। जब इंसान जानवर रूपी हुआ करता था तो पूरे धरती में यह विचरण करता रहता था। मानो एक जानवर जंगलों में लगातार विचरण करता है, वैसे ही इंसान रूपी जानवर भी विचरण करता था। और यही खेती बाड़ी है, यही खेत खलियान है जहां पर इंसान रूपी जानवर को खड़ा किया। यही कृषि पद्धति है
जहां पर इंसान समूह बनकर रुकने लगा और शुरू होती है खेती बाड़ी की अनवरत यात्रा। ये लगभग 15,000 करोड़ साल पुराना ये इतिहास है, जब इस धरती में ना कोई भगवान था, ना कोई जात धर्म था। उससे पहले का है ये। आज मेरा ये मानना है, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां ना कोई जात देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई पंथ देखता है। इसीलिए हम सभी लोगों को इस कृषि पद्धति पर गर्व होना चाहिए और सबसे अधिक गर्व होना चाहिए। आज ये कृषि व्यापार मेला जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसे खड़ा कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका ये एक छोटा सा प्रयास है। आज इस सभागार में भी अगर आप देखें तो आप ध्यान दीजिए कि आपके सर के ऊपर एक फॉगर लगा हुआ है, जहां पानी का थोड़ा थोड़ा फव्वारा फेंक रहा है। ये आज आपको ठंडक पहुंचा रहा है, लेकिन ये फॉगर मूलतः पशुपालन में उपयोग होता है, खेती बाड़ी में उपयोग होता है, जहां सेंसिटिव तरीके से खेती बाड़ियां होती है। ग्रीन हाउसेस में यूज होता है, गाय पालक इसको यूज करते हैं, सुकर पालक लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन आज ये फॉगर इस सभागार को भी ठंडक पहुंचाने के काम में है आ रहा है। अभी तो मैं देखता हूं इसको बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस हैं उसमें भी ये फॉगर लगता है। तो आज कई ऐसे समावेशी के साथ हम काम कर सकते हैं, जहां अपने किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मजबूती प्रदान करेगा। अभी तो हम लोगों ने पूरा मेले का भी भ्रमण नहीं किया है, लेकिन जरूर मेले का भ्रमण करने का प्रयास होगा और जो भी कमी बेसी हमें देखने को मिलेगा आने वाला समय में, उन कमियों को भी पूरा करने का प्रयास होगा। आज यहां बिरसा एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर भी हैं और मूल रूप से ये खेती बाड़ी को लेकर और प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने को लेकर इनके विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है।
झारखंड जैसे प्रदेश में जहां 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, आज जलवायु परिवर्तन की वजह से खेती बाड़ी बहुत प्रभावित हुआ है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस विपदा में हम कैसे किसानों को तैयार करें, ये सरकार की परिकल्पना है, सोच है। कम पानी में आप अधिक समय तक कैसे खेती बाड़ी कर पाएं, और हर जगह आज जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत चिंता है, और आने वाला समय में जो चीज जिस तरीके से कुछ सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पानी की घोर समस्या होने जा रही है, विशेष तौर पर पीने का पानी और खेती बाड़ी के पानी को लेकर। वैसे तो धरती में सबसे अधिक पानी ही पानी है, लेकिन खारा पानी, उस पानी का तो हम उपयोग कर नहीं सकते जब तक कि उसके लिए कोई नया तकनीक ना इजाद हो जाए। इसीलिए आप सभी किसानों से मेरा एक और आग्रह होगा कि आप सब लोग अपने अपने खेतों बाड़ियों में सूखा बंजरों पर जल संचय के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दें। ये किसी का विभाग का आदेश की जरूरत नहीं है, ये आप स्वतः आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। अगर हम अपने बाड़ियों में, अपने गांव में, बंजर जमीनों में जल संचय के काम को हम लोगों ने प्रारंभ किया, अगर ये हम लोगों ने प्रारंभ किया, जो नए आंकड़े आ रहे हैं कि आने वाला समय में लगभग 50% से अधिक चापाकल में पानी खत्म हो जाएगा। अगर आज से हम लोगों ने जल संचय के कार्य शुरू किए तो निश्चित रूप से इस आपदा से हमको थोड़ा राहत जरूर मिल सकता है। जहां जहां चापाकल है उन सभी जगहों के पास रिचार्ज पीट बनाइए, सॉक पीट बनाइए, जल संचय के कार्य कीजिए। क्योंकि आने वाला समय पानी को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। कई सारे आंकड़े जो मैं अभी आपको बता नहीं पा रहा हूं, एक तरफ से विकास का एक ऐसा लकीर खींचने की तैयारी भी हो रही है जहां हम एक नए युग में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में विनाश का भी एक लकीर खींचता आ रहा है। हमें उन दोनों चीजों को संतुलन बनाए रखना होगा। सड़क बनाने के नाम पर, उद्योग लगाने के नाम पर जंगल के जंगल उजाड़े जा रहे हैं। 50 साल 100 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। उसके अनुपात में वृक्षारोपण का जो कार्य है वो चींटियों के चाल से भी कमजोर है। इसीलिए ये आम जनों का प्रयास बहुत ही आवश्यक है। आज इस कृषि मेला में लगभग किसान भाई बहन यहां उपस्थित हैं। आज यहां इस मंच से कई लोगों को गाय वितरण किया गया, बकरियों को की योजनाओं के लिए योजनाएं उनको वितरित की गई।
ये सभी चीजें तभी बचेंगे जब पानी होगा, जब पेड़ होगा, पौधा होगा। उनकी बातों तो छोड़िए, हम भी तभी बचेंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जल संचय के कार्य को हम अविलंब प्रारंभ करना शुरू कर दें। हम लोगों ने जो हमारे पास आंकड़े हैं और देश के जो आंकड़े कहते हैं, इस कदर इस धरती में बोरिंग को लेकर के बोरवेल लगाए गए हैं कि मानो छलनी में भी उतना छेद नहीं होगा जितना बोरवेल लग चुका है। तब छलनी में पानी तो कभी रुकेगा नहीं, और हम लोग उससे जब लगातार उसका दोहन भी कर रहे हैं। ये बात मानिए कि जितना हम इस धरती से लेते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें उसको देना भी पड़ेगा, अन्यथा ये हमें माफ भी नहीं करेगा। तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को आज के इस तकनीकी युग में ये जो फोगर का फुहारा आप देख रहे हैं वो इसलिए लगाया गया है कि कम पानी में अधिक से अधिक उसका प्रभाव हमें मिले। ड्रिप इरिगेशन इसीलिए आया कि कम पानी में हम अधिक खेती बाड़ी कर पाए। इसलिए बातें बहुत है। ये एक ऐसा क्षेत्र है ये कृषि का क्षेत्र जहां इंसानों को जब समझ आया कि खेती बाड़ी कब हो क्या होता है, उस समय से शुरू हुआ और जब तक इस धरती में इंसान जिंदा है तब तक ये इसकी यात्रा चलेगी। हाँ, इंसान खत्म तो खेती बाड़ी भी खत्म। मशीनों को खाने का दाल चावल आटा तो जरूरत है नहीं, तो मशीन क्यों खेती बाड़ी करेगा? इसीलिए ये एक ऐसा सफर है जिसका अंत मानव के साथ ही खत्म होगा। इसलिए आप सब लोग, ये हमारा सिर्फ एक कार्य योजना नहीं होना चाहिए, एक सरकारी योजना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। नए नए तरीके से आज के दिन में लोग खेती बाड़ी करने का प्रयास करते हैं। आज सिर्फ वही लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। आज के दिन कई ऐसे उदाहरण आपको दिखने को मिलेगा जहां कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ करके लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप लोग कोई भी काम, इसका दायरा इतना बड़ा है कि आप कोई भी एक चीज को लेकर के भी आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अभी मुझे बहुत खुशी हुई और मैं लगातार एक योजना हमने चलाई थी, उस पर मेरी नजर थी। हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में ही बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया, जहां किसान अपने खेतों में बाड़ी में बंजर भूमि में फलदार वृक्ष लगाने का
सामुदायिक पट्टे के रूप में भी उसमें फलदार वृक्ष लगाने की योजना हमने प्रारंभ की। शायद मुझे जो पुराना आंकड़ा शायद मेरे सामने मुझे याद आ रहा है कि अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ एकड़ जमीन में हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम की योजना लगाई। लगभग मुझे लगता है 3-4 साल पहले हुआ होगा, 4 साल पहले ये योजना प्रारंभ हुआ होगा और आज उसका फल मिल रहा है। अभी कल ही परसों सिमडेगा की कुछ महिला दीदी आई, जहां इन लोगों ने बड़े पैमाने पर 15 एकड़ की 20 एकड़ जमीन पे आम का पेड़ लगाया और वो आम अब फल देने लगा। एक तरफ किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, उसको लेकर के भी चिंताएं बनी रहती है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास और विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त माध्यम को अपनाकर कई रास्ते बनाए जा सकते हैं। और आज उदाहरण के तौर पर सिमडेगा की वो महिलाएं जो बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ी हुई हैं, आज वो अपना आम इंग्लैंड में भेजने का काम कर रही है। 4 क्विंटल तो भेज चुकी, पता चला 80 क्विंटल का और एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया। और आप सभी किसान भाइयों से एक ही चीज और निवेदन करूंगा कि आपने इन फसलों में कोई जहरीला पदार्थ का उपयोग ना करें। बहुत से रासायनिक खाद आने लगे, शॉर्टकट रास्ता लोग ढूंढने लगा, गलत तरीके से फसल को उगाकर अप्राकृतिक रूप से, तो शारीरिक रूप से काफी नुकसानदेह होता है। आज आप अपने जेब के लिए दूसरी की जान गंवा रहे हैं, गलती से वो निवाला आपके पेट में जाएगा तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा। तो अधिक से अधिक जो जैविक खाद है उसका उपयोग करते हुए आप लोग अपने खेती बाड़ियों को अंजाम दें। निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है और किसान थोड़ा इसमें तकलीफ में रहता है, ऐसा महसूस उसको लगता है। लेकिन हम लोग इसका भी कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आप जैविक खेती किस तरीके से अधिक कर पाएं। आज कई ऐसे राज्य हैं जो रसायन युक्त खादों का उपयोग करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। आज वो राज्य काफी बदनाम हो चुके हैं, उनका फसल कोई लेने को तैयार नहीं। चूंकि भारत देश में हमारी जनसंख्या बड़ी है, जो मिलता है सो खा लेने का हमारी एक आदत सी बनी पड़ी है। आदत से बनी पड़ी क्या है, गरीब क्या ना करे, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन झारखंड सरकार ने आप सबको आज लगभग हम लोग 7-8 साल के कार्यकाल में, जो इससे पहले के कार्यकाल में लोग भूख से मरते थे, इतना तो आज हर एक घर को हम लोगों ने मजबूत किया है, जो आज एक भी व्यक्ति 7-8 सालों में भूख से नहीं मरा। तो इसीलिए कुछ हम प्रयास करें, कुछ आप प्रयास करें। देखिए, आप हम अगर एक साथ मिलकर चलेंगे तो झारखंड को कोई डिगा भी नहीं सकता, यहां को कोई किसान को हरा भी नहीं सकता। और ये निस्वार्थ भाव से ये चीजें आपके लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किए हैं। आज ये व्यापार मेला इसलिए है कि आपकी
आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो सके। कुछ जिम्मेवारी तो हम लोग उठाते हैं, कुछ जिम्मेवारी आप भी उठाएं, तभी चीजें सफल होगी। एक ही के कंधे में सब भार देंगे तो फिर वो भी खड़ा नहीं हो पाएगा। हमें भी ये समझना होगा कि आप कितना भार उठा सकते हैं, तो आपको भी ये समझना होगा कि सरकार कितनी भार उठा सकती है। तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को, बहनों को आज के इस व्यापार मेले में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मैं तो बोलता हूं, ये ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई अंत नहीं है। रोज नई नई चीजें, चुनौतियां भी आएंगी, समाधान भी हम ही निकालेंगे। आज शहरीकरण को लेकर के जिस तरीके से हाय तौबा मचा हुआ है, मुझे लगता है देश में शहरीकरण सबसे बड़ा अभिशाप है। पहाड़, नदी, जंगल सब खत्म करके लोग कंक्रीट का जंगल बना दिया। अब रहो यहां पर पत्थर, गिट्टी, लोहा के साथ। गांव को आप लोग आदर्श गांव के रूप में, आदर्श किसान के रूप में, मैं तो कहता हूं विभागों को, इस राज्य के सभी किसानों को मैपिंग करो, और जो किसान बेहतर करेगा वो मुख्यमंत्री की तरफ से उनको सम्मानित भी किया जाएगा, ही हम आपको आश्वस्त करते हैं। और आर्थिक सहायता और तकनीकी और भी क्या आपको आवश्यकता होगा, सभी चीजों से आपको सुसज्जित करने का हम काम करेंगे। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इस मेला से कुछ सीखिए और कुछ जानकारी। मैं विभाग को कहूंगा कि आज इस मेले को लेकर के एक विशेष पोर्टल तैयार करें, और जो भी किसान भाई आता है उसमें जो भी इनके सवाल हैं और जो भी इनकी जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को पूरा करने का विभाग काम करे। और विशेष तौर पर इस मेले को लेकर आप एक पोर्टल तैयार करें, और इस पोर्टल में या कोई व्यवस्थाएं यहां स्थापित करें जहां किसान अपनी बातों को, अपने सुझाव को, अपनी समस्या को, अपनी जिज्ञासा को वहां पर दर्ज कर सके, और उसका समाधान सरकार की तरफ से अविलंब उन तक पहुंचाया जाए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः मेरी ओर से जोहार।